रवि, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप क्या दे रहे हैं हमें? देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी का पीए है, उनका हत्या कर दिया गया। मध्यमग्राम के सामने एक बिरयानी की दुकान के सामने वो रुके हुए थे, तब पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोली किया गया। तीन गोली उनके 4 गोली किया गया था, 3 गोली उनके सीने को छल्ली कर दी और 1 गोली शुभेंदु अधिकारी का जो ड्राइवर था गाड़ी का, उस गाड़ी का जिसमें चंद्रनाथ रात बैठे हुए थे, उनको लगा। उनको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। लेकिन चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी का इस साफल्य में, जो कि पश्चिम बंगाल की इस बीजेपी का ये सक्सेस में शुभेंदु अधिकारी का अगर कोई उसमें रोल है तो चंद्रनाथ रथ का शुभेंदु अधिकारी के पीछे उनका रोल था, क्योंकि उनका पूरा काम चंद्रनाथ रथ संभालते थे। अब जब परसों यहाँ पे पश्चिम बंगाल में वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाला है, उसका पहले अगर ऐसा घटना घटती है तो आक्रोश बढ़ते हैं। और अभी इंटरनल बीजेपी का असेसमेंट यही है कि ये बहुत गंभीर मामला है कि एक शासक दल के इतने बड़े लीडर और उनका पीए को अगर ऐसे मार दिया जाता है, 3 गोली छल्ली कर देता है उनके सीने को, तो ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि रवि, बहुत जल्दी है कुछ भी इसके बारे में कहना, लेकिन अभी हमारे साथ राहुल सिन्हा जी जुड़े थे बीजेपी की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि ये टीएमसी ने किया है जो कुछ किया है, और ये टीएमसी के हार की बौखलाहट है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया गया है। बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन स्टेटमेंट आने का इंतजार किया जाए टीएमसी की तरफ से, क्योंकि टीएमसी के लिए गुंडागर्दी करना, इस तरह की हरकतों को करना एक आम बात रही है पश्चिम बंगाल के इतिहास में। देखिए, ये कहना मुश्किल है ये टीएमसी क्या, ये किसने किया, अभी तो वो सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इस बारे में राजनीति तो होगी और राजनीतिक तौर पे इसको कहा जाएगा कि विपक्ष की पार्टी जो कि सत्ता हार चुकी है उसने ये पूरा काम किया है। लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी का आप्त सहायक भी था और उनका राइट हैंड माना जाता था, उनको ऐसे गोली कर देना, और वो भी जब उनकी पार्टी अभी सत्ता में आ चुके हैं और वोट टेकिंग सेरेमनी बस 2 दिन में है, ऐसे समय में उनको गोली करके हत्या कर देना, ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज है। जब हम लोग को ये पता चला, हम लोग ये कंफर्म करने में व्यस्त हो गए थे कि चंद्रनाथ बोल के कौन चंद्रनाथ है। शुभेंदु अधिकारी के साथ जो चंद्रनाथ रहता है वो अगर वो है, ये कैसे मुमकिन हो सकती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का इतना बड़ा काफिला रहता है, उसमें इतने बड़ी प्रोटेक्शन रहता है, और उसमें अगर ऐसा घटना घटता है तो मतलब उनको फॉलो किया जा रहा था। यही मेरा सवाल था रवि, और ये बार बार मैं सवाल पूछ भी रही हूँ। अभी मैं कुमार से इसी बात का उत्तर भी ले रही थी। कुमार भी बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी की पहले से ही सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की थी, लेकिन इस तरह का अटैक अगर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि रेकी कई दिनों से चल रही थी और लंबे वक्त से उस रेकी को करने के बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, ये वरना ये कैसे हो सकता है। एक पार्टी सत्ता में आ चुकी है, वो अभी 2 दिन में जिनके लिए वो काम करते हैं, शायद वो मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे शपथ लेंगे या तो फिर जो भी हो, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी का बहुत बड़े एक लीडर का आत्मसहायक है। वो एक जगह पे खड़े हैं खाने के लिए, या तो फिर वहां पे कुछ काम था इसीलिए गए थे, और उनके गाड़ी को वहां पे गोली से छल्ली कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मतलब बहुत दिन से उनके ऊपर रेकी हो रही थी, या तो उनको टारगेट किया जा रहा था। ये बस उनको देखा और किसी ने गोली कर दिया, ये वैसा घटना बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए पुलिस तो जांच करेगी, जो लोग दोषी है, कौन सी बाइक थी, कैसे थे, वो सब सामने आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए ये बहुत बड़ी झटका है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जीत के पीछे चंद्रनाथ रथ का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन क्या एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है, कंफर्म कीजिएगा रवि, वो ये कि उनके ड्राइवर को भी चोट लगी है क्या इस हमले में? जी बिल्कुल, उनका ड्राइवर को लेफ्ट जो रिब है वहां पे उनके ड्राइवर को गोली लगी है, हाथ पे गोली लगी है, उनके हाथ चलते हुए वो गोली उनका रिब में लगा है। उनको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। लेकिन बीजेपी के तरफ से जो खबर आ रहा है, पूरा बीजेपी इसमें हिल गया है। ये पूरा न्यूज से पश्चिम बंगाल बीजेपी के चंद्रनाथ जो कि शुभेंदु अधिकारी का गए 5-6 साल से जो उनको साये की तरह फॉलो करता था, उनका हत्या ऐसे कर दिया जाता है। और वो भी तब जब पार्टी सत्ता में आ चुके हैं। जब तृणमूल पहले क्षमता में था, ऐसा घटना घटती थी तो माना जा सकता था कि विरोध हो रहे, विपक्ष हो रहे। इसीलिए जब श्रमिक भट्टाचार्य कह रहा है
कि पूरा राज्य में, डीजी को कह रहे हैं कि पूरा राज्य में किसी के ऊपर बदला नहीं लिया जाएगा, ऐसा घटना कहीं नहीं होगी, तब ऐसा एक शासक दल के नेता, सबसे बड़े नेता और उनके पीए का ऐसा हत्या कर देना, ये पश्चिम बंगाल के लिए कंप्लीट शॉकिंग न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो आने वाले कई वर्षों तक याद की जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, मतगणना के दरमियान हिंसा, उसके बाद हिंसा अमूमन देखी गई, लेकिन इतने बड़े नेता पर इस तरह से पॉइंट ब्लैंक से फायर करना, रवि, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल में जब नक्सल आंदोलन चल रहा था तब सुना गया था कि बहुत यूथ, बड़े बड़े लीडर को मारा जा रहा था वहां पे, लेकिन उसके बाद सांप्रतिकतम समय में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी जो कि सत्ता में आने वाले हैं उनके सबसे बड़े जो लीडर है उनके आत्मसहायक को सीधा ऐसे गोली करके मारा जाता है। ये 100% कंफर्म है कि ये अचानक की घटना, आक्रोश की घटना सिर्फ नहीं है, बहुत दिन से उनको रेकी किया जा रहा था। शायद ये शुभेंदु अधिकारी को टारगेट कर रहे थे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेता कहीं पे जाके रुकते हैं और उनकी हत्या कर दिया जाता है, वो भी 4-4 गोली मार के कंफर्म करने के लिए कि उनकी मौत हो जाए, और इसके चलते उनका ड्राइवर भी जो है उनका भी हालत बिगड़ जाती है। ये कितने बजे के आसपास की घटना है, रवि, और उस वक्त जब इस हमले को अंजाम दिया गया और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, और हमलावरों के बारे में कोई इनपुट? देखिए, कहा जा रहा है कि 2 लोग बाइक में आए थे और गाड़ी का लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरफ ड्राइवर है उसका लेफ्ट हैंड साइड में चंद्रनाथ सामने की सीट में बैठे हुए थे, बाएं तरफ से आके गाड़ी खड़ा करके गोली मार के चले गए, कोई समझने से पहले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भागा दौड़ी या तो फिर और कुछ हुआ था, कुछ समझने से पहले पूरा घटना जो घटी है चंद्रनाथ के साथ, ये बहुत दुखदायक है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, गाड़ी जब खड़ी थी तब जाके गोली करना, इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि ये यहाँ पे जाएंगे, ये मध्यम ग्राम के कोई बिरयानी के दुकान पे जाएंगे, वहां पे रुकेंगे, शायद वो खाना लेने वाले थे और तभी उनको गोली कर दिया जाता है। इसका मतलब उनको फॉलो किया जा रहा था, जो कि चंद्रनाथ या तो फिर उनकी सिक्योरिटी जो है, शुभेंदु अधिकारी का काफी लंबा काफिला है, शायद चंद्रनाथ काफिले में नहीं थे, वो अलग थे, उनको यहाँ पे गोली कर दिया जाता है।